मिडिल ईस्ट में पावर का जो पूरा बैलेंस है वो शायद हमेशा के लिए बदल गया है। एक हत्या और ईरान एक ऐसे लीडरशिप संकट में फंस गया है कि पूरी दुनिया सांसें थामे देख रही है। खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अब नहीं रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के हवाई हमलों में हुई है। सोचिए, 37 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। इतने लंबे शासन के बाद अब ईरान की कमान कौन संभालेगा? चलिए आज इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये संकट कोई रातों रात नहीं आया है। इसकी जड़ें 1989 तक जाती हैं, जब खुमैनी के मौत के बाद खामेनेई सत्ता में आए थे। और हाल के सालों में तो हालात और भी खराब हुए। पहले मई 2024 में प्रेसिडेंट रईसी की मौत, फिर जून 2025 में इजराइल के साथ 12 दिन चली जंग और आखिरकार फरवरी 2026 में खामेनेई की हत्या। ये लम्हा ऐतिहासिक रूप से कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इस्लामिक रिपब्लिक की पूरी हिस्ट्री में ये सिर्फ दूसरा लीडरशिप ट्रांजिशन है। जी हाँ, सिर्फ दूसरा। ये एक बहुत ही रेयर और नाजुक मोड़ है। तो ऑफिशियली अगला लीडर चुना कैसे जाता है? आइए एक नज़र डालते हैं कि ईरान का संविधान इस पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है। सारी ताकत असल में एक संस्था के हाथ में है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। ये 88 शिया मौलवियों की एक बॉडी है जो हर 8 साल में चुनी जाती है। इनका सबसे बड़ा काम सुप्रीम लीडर को चुनना और उन पर नजर रखना है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। असली ट्विस्ट ये है कि असेंबली के जो उम्मीदवार होते हैं ना, उनकी पहले गार्जियन काउंसिल जांच पड़ताल करती है। और ये काउंसिल अक्सर उन लोगों को रेस से ही बाहर कर देती है जो कह सकते हैं करंट सिस्टम के साथ मेल नहीं खाते। अगर हम संवैधानिक प्रक्रिया को देखें तो इसे 3 आसान स्टेप्स में बांटा जा सकता है। सबसे पहले एक अंतरिम काउंसिल फौरन चार्ज ले लेती है, फिर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक होती है और आखिर में ये असेंबली एक नए लीडर को चुन लेती है। ये जो अंतरिम काउंसिल है, इसमें 3 बड़े लोग होते हैं। प्रेसिडेंट मसूद पेशेश्कियन, जुडिशरी के चीफ गुलाम हुसैन मोहसिनी एजेई और गार्जियन काउंसिल का एक सदस्य जिसे एक्सपीडियंसी काउंसिल चुनती है, जो कि विवादों को सुलझाने वाली एक सलाहकार बॉडी है। तो ये तो हुई ऑफिशियल प्रक्रिया की बात। अब आते हैं उस राजनीतिक हकीकत पर जो पर्दे के पीछे चल रही है, जहां असली दावेदार हैं और सत्ता का असली खेल है। कहने को तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही व्यवस्थित है और इसे धार्मिक योग्यता के आधार पर होना चाहिए, लेकिन असलियत तो बिल्कुल अलग है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? देखिए, पहले से तय किए गए उम्मीदवारों की सीक्रेट लिस्ट होती हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का बहुत ज्यादा दखल होता है। बंद दरवाजों के पीछे राजनीतिक मोलभाव होता है। और तो और ऐसी अफवाहें भी हैं कि अगला लीडर कौन होगा ये तो पहले से ही तय है। मतलब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आम लोगों की नज़रों से कोसों दूर है। चलिए अब कुछ उन बड़े चेहरों पर एक नज़र डालते हैं जिनका नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। सबसे पहला नाम है मोज्तबा खामेनी का, जो दिवंगत सुप्रीम लीडर के बेटे हैं और IRGC के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। फिर हैं हसन खुमैनी, जिनके पास फाउंडर रूहुल्लाह खुमैनी की विरासत है। इनके अलावा सादिक लारिजानी, जो पहले जुडिशरी चीफ रह चुके हैं, और मोहम्मद मीर बागेरी, जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर हैं, वो भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। मोज्तबा के नाम पर एक बड़ा विवाद भी है। खबरें तो ऐसी थीं कि खुद अली खामेनी इस बात के खिलाफ थे कि उनका बेटा उनकी जगह ले। वो नहीं चाहते थे कि ये एक तरह का वंशावाद लगे, जैसे कोई राजशाही हो। और इस बात से मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। जून 2025 की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि खामेनेई ने गुपचुप तरीके से 3 सीनियर मौलवियों को अपना संभावित उत्तराधिकारी बनाया था और उनका बेटा मोज्तबा उन 3 लोगों में शामिल नहीं था। अब सवाल यह है कि यह सब सिर्फ ईरान का अंदरूनी मामला है या इसका असर बाहर भी पड़ेगा? सच तो यह है कि इस फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हमें ये याद रखना होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के पास लगभग असीमित शक्ति होती है। देश के हर छोटे बड़े मामले पर आखिरी फैसला उन्हीं का होता है। वो सेना और ताकतवर IRGC दोनों के कमांडर इन चीफ होते हैं। तो दांव पर क्या लगा है? बहुत कुछ। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का भविष्य, मिडिल ईस्ट में उसकी विदेश नीति, IRGC की लगातार बढ़ती ताकत, देश के अंदर की स्थिरता और हाँ, अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि अगला लीडर कौन बनता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है
कि जो भी नया लीडर आएगा, क्या वो खामनेई के उसी हार्डलाइन रास्ते पर चलेगा और अपनी सत्ता को और मजबूत करेगा, या फिर क्या संकट का ये लम्हा, ये क्राइसिस बदलाव का कोई नया दरवाजा खोलेगा? ईरान का पूरा भविष्य बस इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।